ये इन्हें कहाँ लेकर आ गए? अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सबके बीच में मेरी नाक कटवाएंगे। नमस्कार मित्रों। आदरणीय चालू पांडे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सौंपी है। एक महान व्यक्तित्व श्री आयम खरे के बारे में बोलने की, लेकिन इस व्यक्तित्व के बारे में क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी बोलेंगे कड़वा सच बोलेंगे। आज हम लोग एक बुरे नहीं, निहायत ही बुरे इंसानों के बारे में बात करना चाहता था। अरे जीठा जी तो कह रहे थे कि सरप्राइज देंगे, पर ये तो शौक है। माता जी करे टप्पू के पापा से कोई गड़बड़ ना हो, वरना पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बोले जीठा भैया तुम क्या बोलने लगे? वो हमने तय किया था कि गांधीगिरी करनी है, खरे की तारीफ करनी है, तो फिर ये जेठालाल कड़वा सच बोलने पे क्यों आ गया? जेठालाल क्या कर रहा है? हमारी गांधीगिरी पर पानी फेर देगा। क्या बोल रहे तू? देखिए, उस दिन ट्रस्टी जी के कैबिन में जो कुछ हुआ उसके बारे में खरे साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उसके बारे में हम अभी यहाँ बात नहीं करेंगे। हम आज यहाँ कुछ अलग बात करने आए हैं। हम आप लोगों को इंसानों के प्रकार बताना चाहते हैं। मित्रों, मुख्यतः इंसान तीन प्रकार के होते हैं: अच्छे इंसान, बुरे इंसान और निहायत बुरे इंसान। तो जो अच्छे इंसान होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, बुरे इंसान होते हैं वो बुरा काम करते हैं, और जो निहायत ही बुरे इंसान होते हैं खरे साहब, वो काम तो बुरा करते ही है, लेकिन दुनिया के सामने अच्छे बने घूमते हैं। और हमारे श्री आयम खरे ठीक इसी तरह के इंसान नहीं है, गलत फहमी मत पालिए। अरे भाई, ये तो बहुत महान इंसान है, अच्छे काम करते हैं, इनकी भलाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं। और खरे साहब, शायद आपको पता नहीं होगा, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार से पैसे कमाते हैं, लेकिन दुनिया के सामने ईमानदार बने घूमते हैं, लोगों की वाह तालियां लूटते हैं। बिल्कुल 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 जेठालाल, और तो और उनके सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। नहीं खरे साहब, आपके बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार से पैसे कमाते हैं, उनके सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। उनके परिवार वाले वहां आते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो हीरा है, नायक पैदा हुआ है। ये तो बाद में पता चलता है कि नायक नहीं है, वो खलनायक है। थैंक गॉड पापा आप ऐसे नहीं। लोग उन्हें दुआ देते हैं जबकि वो बद्दुआ के लायक होते हैं। टप्पू के पापा और मेहता साहब शहद में डुबो डुबो के शब्दों के चाबुक मार रहे हैं। नहीं, लेकिन मित्रों, आदरणीय ईश्वर महादेव खरे ऐसे इंसान नहीं है, वो तो महान है। भलाई के पर्यायवाची शब्द के रूप में अगर इस्तेमाल होगा तो इनका नाम होगा। बिल्कुल। जब भी सोचा सिर्फ भले कामों के लिए सोचा, जब भी सोचा समाज के लिए सोचा। बिल्कुल मेहता साहब। दोस्तों, आज ये
खरे साहब भी है जिनकी वजह से मुझे और मेहता साहब को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। तो खरे साहब, आज यहाँ सब लोगों के सामने मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जैसी सीख आपने हमें दी, ठीक वैसी ही सीख आप उन तमाम लोगों को दे जो आपके पास पैसे से एडमिशन खरीदने आए। उनको धक्का मार के अपने कैबिन से बाहर निकाल दे और पुलिस के हवाले कर दे। जेठालाल, खरे साहब ऐसा ही करेंगे। इतने बढ़िया इंसान हैं, वो अच्छा ही काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि खरे साहब जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे इनका नाम खराब हो और इनके कॉलेज की गरिमा को ठेस पहुंचे, क्योंकि कॉलेज का नाम है M.K. गांधी कॉलेज। हमारे राष्ट्रपिता के नाम पे बनाया गया कॉलेज मोहनदास करमचंद गांधी कॉलेज। इसलिए खरे साहब ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। जय हिंद! मां सरस्वती की जय! महात्मा गांधी जी की जय! इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन दिल में था वो सब कह दिया। क्या बात है, आपने तो बहुत ही बढ़िया स्पीच दी। मैंने आपके जितना नहीं बबीता जी, आपने तो मैदान ही मार दिया। जेठालाल जी और तारक मेहता जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही। एजुकेशन का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। इसीलिए कहते हैं ना, विद्या दान महादान। वाह, खैर, दुनिया में सब खरे सर जैसे ईमानदार और सच्चे नहीं होते। कुछ लोग बहुत लालची भी होते, जो पैसे लेकर एडमिशन देते। जो लायक होते हैं उनके साथ अन्याय होता है। जिन्हें पढ़ने नहीं मिलता, उनके जिंदगी में क्या क्या होता है वो हम आपको कहेंगे नहीं, दिखाएंगे। प्रोजेक्टर प्लीज। हेलो सर, मेरा नाम शांतनु है। मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी क्लास में सर एक लड़का और था जो हमेशा लास्ट आता था। जब हमारे यहाँ एसएससी के एग्जाम हुए ना, तो मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। लेकिन जब मैं एडमिशन लेने गया तो मुझसे डोनेशन मांगा गया। मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैं एडमिशन ले नहीं पाया। लेकिन सर, वो जो दूसरा लड़का था ना, उसने पैसे के दम पर डोनेशन देकर के एडमिशन ले लिया और वो डॉक्टर बन गया और मैं उसकी क्लिनिक में आकर दवाइयां बेचता हूं। सर, अगर आप हमारे वक्त में होते ना तो मेरे साथ ही अन्याय ना हुआ होता। सर, मेरे साथ ही अन्याय ना हुआ होता। अरे रे रे, बेचारा। डैडी, काश आप उसके एडमिशन के वक्त वहां पर होते। मैं गणेश रिक्शा चलाता हूँ। हाई स्कूल में मेरे 88% नंबर आए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पूरी बस्ती में मेरा खूब मान सम्मान हुआ था। सबने मुझे सिर आंखों पर उठाया था। बचपन में मेरा शौक था कि मैं बड़े होकर पायलट बनूं। लेकिन डोनेशन ना दे पाने के कारण मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। अगर उस समय मुझे खरे सर मिलते तो शायद आज मैं रिक्शा नहीं प्लेन चला रहा होता। खैर, कोई बात, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सो हुआ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आजकल के जमाने में भी कोई तो ऐसा मसीहा है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। खरे सर, मैं मां कसम खा के बोलता हूँ सर। वैसे तो मैं एक गरीब रिक्शे वाला हूं, पर फिर भी कभी भी सर आपको मेरे लायक कोई भी काम हो ना सर, एक बार आप बोलकर देखिएगा सर। मां कसम सर, मैं आपके लिए जान तक दे दूंगा सर। आप इंसान नहीं सर, आप भगवान हो। आप भगवान हो सर। आपको दिल से सलाम सर, दिल से सलाम।
दुनिया में कैसे कैसे लुच्ची लोग होते हैं ना। हाँ मम्मी, लेकिन मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। वो ऐसे पैसे खाकर एडमिशन नहीं देते। मैं कमल, यहाँ विद्या और ज्ञान की बातें चली। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैदी कहाँ से आ गया। अब मैं आपको क्या बताऊं, यह डोनेशन का चक्कर आज से नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। एसएससी में मेरा 89% था। मैं हर अच्छे कॉलेज में गया, सब जगह डोनेशन मांगा। मैं ठहरा गरीब आदमी तो देता कहां से। मेरा एडमिशन नहीं हुआ, चोरी करना शुरू कर दिया। जो डोनेशन मांगते थे उनका गुस्सा समाज पर निकालना शुरू कर दिया। मैं गुनहगार बन गया, मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए। खरे सर, आप मेरी लाइफ में पहले आए होते तो शायद मैं आज इज्जत की जिंदगी जीता। कोई बात नहीं सर, आप जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा करने से कई सारे बच्चे तो मेरे जैसे गुनहगार तो नहीं बनेंगे। थैंक यू खरे सर, आप बहुत महान हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू खरे सर। माय गॉड, ऐसा भी होता है? किसी एक व्यक्ति की वजह से किसी दूसरे की जिंदगी खत्म हो जाती है। करप्शन करने वालों को ना उम्र कैद होनी चाहिए, उम्र कैद। यस मॉम। नमस्ते सर, मेरा नाम लक्ष्मी राजेंद्र भोईर है। मैं घर घर बर्तन मांजने का काम करती हूँ। बड़ी मेहनत करके मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। वो भी पढ़ने में बहुत होशियार था। एसएससी में उसके 93% आए थे। इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन बड़े कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिला। कहने लगे कि पहले डोनेशन दो तो एडमिशन मिलेगा। अब साहब, मैं बर्तन मांजने वाली बाई इतने सारे पैसे कहां से लाती? नहीं जा पाया मेरा बच्चा कॉलेज। और इस बात का उसके मन पे बहुत गहरा असर हुआ कि वो घर छोड़कर चला गया साहब। अगर आप जैसे ट्रस्टी हर कॉलेज में होते तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता साहब। आप बहुत अच्छा काम कर रहे, ऐसा ही करते रहिए। आपको हर माँ की दुआ मिलेगी साहब, हर माँ की दुआ मिलेगी। ये तो अपुन का स्टोरी लग रहा है। अगर अपुन का भी एडमिशन हो गया होता तो आज अपुन इंजीनियर होता। सेटिंग भाई नहीं। हाँ भाई, पैसों के खातिर हमने भी कितनी माओं को अपने बच्चों से दूर किया। करप्शन की वजह से ना जाने कितने बच्चों का भविष्य धुंधला हो गया। हाँ पापा, एजुकेशन में करप्शन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें कैसे कहूं कि मैं भी करप्ट हूं, मैंने भी पैसे खाए हैं। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, वरना सब मुझे मारेंगे। हमने अभी जो देखा, जिसे देखकर हमारी आंखें भर आई, ये तो सिर्फ एक सैंपल है। ऐसे सैकड़ों किस्से हर साल होते हैं। बराबर। कई माँ अपने बच्चे खो देती है, कई बच्चे अपनी राह से भटक जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं तो कुछ लोग गुनहगार बन जाते हैं। तो भाभी जी एकदम सही बोल रही हैं। अब हमारे ऑडियंस में से किसी को खरे सर के बारे में कुछ कहना है? मुझे कुछ कहना है।
बेटा? पापा, हमने भी पैसे देकर एडमिशन लिया है। अरे हाँ, लेकिन ये सारी बातें थोड़ी यहाँ करनी है। मेहता साहब, ये तो खुराना का बेटा है, वो 66% वाला। हाँ, ये भी कुछ कहने। पापा, ये सब सुन के मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे रोना आ रहा है। यहाँ पे आइए प्लीज। ये रोके। माफ करना, मैं आप सबको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ कहना है। आप सब कहते हो कि एमके गांधी कॉलेज में बिना डोनेशन के एडमिशन होता है, लेकिन ये गलत है। मुझे सिर्फ 66% आया था, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया। अरे बेटा, बस भी करो। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने चक्कर चलाकर मेरा एडमिशन करवाया था। ये क्या कह रहे हो बेटा? मुंबई का एमके गांधी नंबर 1 कॉलेज है, इसमें ऐसा नहीं होता। नहीं, ये झूठ है। हाँ हाँ, ये झूठ है। अपनी कॉलेज में? हाँ हाँ, मैंने भी पैसे खिलाकर एडमिशन लिया है। मेरे सिर्फ 64% थे। मेरे पापा ने भी पैसे खिलाकर मेरा एडमिशन कराया था। देखा आपने? देखा 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 जेठालाल, चाचा जी की बात बिल्कुल सही निकली। इसी वजह से चाचा जी ने इन बच्चों को बुलाया था। बिल्कुल, जो हम नहीं देख पाए वो बापू जी ने पहले ही देख लिया था। हाँ, देखते खरे का क्या होता है। मेरे पापा ने किससे पैसे खिलाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पापा ने किसी ना किसी को पैसे खिलाए हैं। पापा, हम गलत तरीके से एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा करने से किसी का हक छीन जाता है। देखा नहीं आपने कितनी लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई? नहीं पापा, मैं ऐसे पढ़ाई नहीं करूंगा। हमारी इस गलती को सुधारने के लिए मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा। मैं भी इस कॉलेज में नहीं जाऊंगा। मैं भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं जाऊंगा। इस कॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। ये बात सच है कि मैंने रॉकी का एडमिशन पैसे खिला के कराया है, लेकिन मैंने पैसे किसे खिलाए हैं ये मैं नहीं बता सकता। मैं किसी और कॉलेज में पढ़ूंगा, लेकिन किसी का हक नहीं छीनूंगा। क्या बात है, बच्चों के लिए क्या बात है। गांधीगिरी का असर हुआ, लेकिन आयम खरे पे नहीं, उन विद्यार्थियों पे जिन्होंने पैसे खिला के एडमिशन लिया था। हम सोच रहे थे कि आयम खरे का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इन बच्चों का हृदय परिवर्तित हो गया। अच्छी बात। और वैसे बात सही भी है मित्रों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम पैसे खिलाते हैं तब कोई पैसा खाता है। कोई भ्रष्टाचार तभी करता है जब हम उसे भ्रष्टाचारी बनाते हैं। इसलिए ना बच्चों से हमें एक बात सीखने को मिली कि अगर व्यवस्था को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। इन विद्यार्थियों ने अपनी सीटें सरेंडर करके हमें एक संदेश दिया है कि अगर इसी तरह से आने वाली जनरेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी तो हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। इन बच्चों ने तो ये कर दिखाया है, लेकिन आयम खरे स्थिति प्रज्ञ बैठे हैं। उन पे हमारी तारीफों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब देखना यह है कि हमारी गांधीगिरी उन पे असर डालती है या नहीं। कहीं हमारा मिशन फेल ना हो जाए। टेंशन बढ़ता जा रहा है और हंसी देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब जाने क्या होता है हमारे इस मिशन गांधीगिरी। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.